नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। भारत माता की। भारत माता की। और अब शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गृह मंत्री अमित शाह मिर्जापुर पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद 331 करोड़ के विंध्य कॉरिडोर और विंध्याचल मंदिर में रोपवे का उद्घाटन करेंगे। शिलान्यास और उद्घाटन के बाद अमित शाह जनसभा को संबोधित भी करेंगे। विंध्याचल के बाद अमित शाह काशी के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मिर्जापुर की। हल्की हल्की बारिश हो रही है और इसके बीच गृह मंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है और अब वो विंध्याचल मंदिर जाएंगे, जहां पर विधिवत दर्शन पूजन का कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित है। इसके बाद विंध्य कॉरिडोर का वो शिलान्यास करेंगे और विंध्याचल मंदिर तक जाने वाले रोपवे का उद्घाटन करेंगे। शिलान्यास और उद्घाटन के बाद एक जनसभा को भी गृह मंत्री यहाँ पर संबोधित करेंगे और उसके बाद वो काशी विश्वनाथ के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे और साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जायजा भी लेंगे, क्योंकि निर्माण कार्य वहां पर चल रहा है। उसकी गति क्या है, कहां तक अब तक कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा हो पाया है, इन तमाम बातों की जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो लखनऊ की है, जहां पर सुबह फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया है गृह मंत्री ने, और दूसरी तस्वीर विंध्याचल मंदिर की है, जहां थोड़ी देर में अमित शाह पहुंचने वाले हैं। और तीसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो काशी विश्वनाथ मंदिर की है, जहां पर करीब 5 बजे अमित शाह पहुंचेंगे, विधिवत पूजा अर्चना करेंगे बाबा विश्वनाथ की। और मिर्जापुर से हमारे सहयोगी उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और नितिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, मैं सबसे पहले आपका रुख करूंगा। अभी तस्वीरें आ रही है, गृह मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, आगे का क्या कार्यक्रम है? अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ हेलीपैड पहुंच गए हैं। अब से 2 मिनट बाद आपको सीधी तस्वीरें न्यूज़ 18 दिखाएगा अपने दर्शकों को, जब वो यहां पे पहुंचेंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अगले 1 मिनट में ये सीधी तस्वीर न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को पहुंचाएगा, जब वो विंध्यवासिनी कॉरिडोर पहुंचेंगे। ये देखिए, उनके आने से पहले एडीजी वाराणसी जोन ब्रजभूषण शर्मा पहुंच गए हैं और जो फ्लीट है उसका रास्ता साफ कर दिया गया है, यानी कि अब से महज 1 मिनट के अंदर अब ये फ्लीट आने वाली है। तो जो है वहां से हेलीपैड से काफिला चल दिया है और अब यहां पर पहुंचेगा जो विंध्यवासिनी जो दरबार है उसका ये मुख्य गेट है, जहां पर वो पहुंचेंगे और यहीं से जो है वो अंदर जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद रहेंगे और ये जो पूरा कार्यक्रम है ये न केवल मंदिर में अंदर काशी के ब्राह्मण भूमि पूजन कराएंगे, बल्कि ये स्क्रीन पर भी दिखाया जाएगा। और ये मुख्य गेट की तस्वीरें हैं, जहां पर कुछ ही देर बाद सीधे गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। तो सारी फ्लीट क्लियर कर ली गई है, सुरक्षा को जायजा ले लिया गया है। और ये देखिए सीधी तस्वीरें कि जिस तरीके से सारा खाली कराया गया है, इसका मतलब है कि अब से कुछ ही देर बाद हम न्यूज़ 18 सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाएगा, जब गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मां विंध्यवासिनी के दरबार में होंगे और मां विंध्यवासिनी के दरबार में विंध्य कॉरिडोर। आप ये तस्वीरें दिखाते रहिए, इतने हम नितिन गोस्वामी से अपडेट ले लेते हैं, जो कि जनसभा स्थल पर मौजूद हैं। नितिन, वहां पर कैसी तैयारियां हैं गृह मंत्री के पहुंचने से पहले? यहाँ पर तैयारी पूरी कर ली गई है। हालांकि रिमझिम बारिश ने कुछ खलल जरूर डाला है, लेकिन लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर। जो कार्यकर्ता हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो पहुंच चुके हैं। विंध्याचल मंदिर के बाद गृह मंत्री वहाँ से सीधे यहाँ
ये जनसभा स्थल पहुंचेंगे और यहाँ पर सबसे पहले मुख्यमंत्री उनको अंग वस्त्र दे करके उनका सम्मान करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वो जनसभा को भी गृहमंत्री संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि लोग देखिए, आप पीछे पहुँच चुके हैं। 3 पंडाल लगाए गए हैं। ये हैंगर नुमा पंडाल है जो वाटर प्रूफ है। यहाँ लोगों की अच्छी खासी संख्या पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंच गए हैं और लोग अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही विंध्याचल मंदिर से खाली होंगे उसके बाद योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचेंगे और यहाँ पर वो लोगों को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ जो रोपवे है उसका लोकार्पण करेंगे और विंध्य कॉरिडोर का यहाँ से उसका वहाँ भूमि पूजन और थोड़ा समय पहले विंध्याचल मंदिर जाएंगे, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे, उसके बाद जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे। वहां से उपेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र, हम देख रहे हैं कि हल्की हल्की बारिश भी हो रही है वहां पर। जब हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था तब भी बारिश हो रही थी। क्या इससे तैयारियों में कोई खलल भी पड़ा है क्या? बिल्कुल, तैयारियों में थोड़ा बहुत जो है खलल पड़ा है, लेकिन जिस तरीके से इंतजामात किए गए थे कि जो अंदर का हिस्सा है जहां पर उनको सीधी गाड़ी पहुंचनी है वो पूरा कवर एरिया। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अब पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी पहुंच गए हैं और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह का ये काफिला कुछ ही देर में आने वाला है। और ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि उससे पहले उनके गृह मंत्री के अमित शाह के जो सुरक्षा के अधिकारी हैं और जो एसपीजी जवान है वो पहुंच गए। ये सीधी तस्वीरें, ये देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको कि विंध्यवासिनी दरबार पहुंच गए हैं और ये उनकी गाड़ी विंध्यवासिनी दरबार के सीधे अंदर और पहुंच गई है। यहाँ ये देखिए स्वतंत्र देव सिंह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी साथ में हैं, जो दूसरी पीछे गाड़ी से। उससे पहले पहली गाड़ी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह एक ही गाड़ी से पहुंचे हैं विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास करने। और ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं यहाँ पर कि ये देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब गाड़ी से और उसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी हैं और अब वो जो पूजन स्थल है वहां की ओर बढ़ गए हैं। ये हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें। ये जो बाहर स्क्रीन लगी है उस पर सीधे तस्वीरें दिखाई। ये गृह मंत्री जो है वहां पर पहुंचे हुए हैं और उनके साथ अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। अब ये गृह मंत्री उठे हैं क्योंकि अब वो भूमि पूजन के लिए जाएंगे, तो अब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भूमि पूजन के लिए जो कार्यक्रम है उसके लिए रवाना हो रहे हैं। ये यहाँ पर और इसके बाद यहाँ से ही वो माँ विंध्यवासिनी के गर्भगृह में जाकर उनका दर्शन भी करेंगे अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसके लिए काशी पहुंचने दो। ये देखिए अनुप्रिया पटेल जो इस वक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनाई गई हैं, अनुप्रिया पटेल वो पहुंची हैं अपना दल एस की ओर से। अपना दल एस की मुखिया केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी पहुंची हैं, तो अनुप्रिया पटेल भी पहुंच गई हैं। ये सबसे सारे राजनीतिक दिग्गजों का जमावड़े की पहली और सीधी तस्वीर हम आपको अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, स्वतंत्र देव सिंह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पहुंच गए हैं और अभी से कुछ देर पहले सीधे जो है अनुप्रिया पटेल पहुंची हैं जिनको अभी सरकार में मंत्री बनाया गया है। तो ये सीधी तस्वीर है। अब इस वक्त वो पूजन स्थल के लिए जो है आगे बढ़ रहे हैं, पूजा के लिए आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से जो काशी के ब्राह्मण हैं वो संकल्प दिलाएंगे। मैं बता दूं कि जो भूमि पूजन के पहले सबसे पहले गणेश वंदना और गणेश जो है पूजन होना था, तो गणेश पूजन हो गया है और अब जो भूमि पूजन है उसके लिए जो शिलाएं हैं 5 शिलाएं हैं भद्रानंदा, वो शिलाएं भी अब रख ली गई हैं पूजन स्थल के पास। और गृह मंत्री अमित शाह को अब संकल्प दिलाते हुए, योगी आदित्यनाथ को संकल्प दिलाते हुए अब वो शिलाएं जो है वो रखी जाएंगी। न्यू में चूंकि उन्हीं का महत्व होता है, वही तरीका था जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, अब वही तरीके से यहाँ पर भी शिलान्यास हो रहा है। उससे पहले विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए भी इसी धार्मिक पद्धति से, इसी काशी की परंपरा के हिसाब से वहां पर भी शिलान्यास हुआ था। तो काशी, अयोध्या और अब विंध्य की ये बारी है कि विंध्य में भी उसी तर्ज पे पूरी पूजा हो रही है। और काशी के ही ब्राह्मणों को जिस तरीके से अयोध्या की जिम्मेदारी दी गई थी, काशी की जिम्मेदारी मिली और अब वो विंध्य की पूजा करा रहे हैं। इसके लिए काशी से जो अर्चक है, ब्राह्मण है, वो पहुंचे हुए हैं। और आप देखिए जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनको संकल्प दिला के उनके हाथों से ये जो है जो भूमि पूजन है यानी न्यू पूजन है वो कराया जाएगा। इसके लिए विशेष प्रकार की जो पांचों ईंटें हैं वो मंगा ली गई हैं। इसके अलावा उपेंद्र अपने कैमरामैन से कहिए कि जूम करके वो तस्वीरें दिखाते रहें, वो जो बड़ी सी टीवी स्क्रीन है उसकी तस्वीरें दिखाते रहें कि वहां पर क्या चल रहा है। बिल्कुल
बिल्कुल, मैं कैमरा पर्सन कहूंगा कि वो जो स्क्रीन है उसको दिखाइए आप, वहां पर जो स्क्रीन अंदर लगी हुई है उस स्क्रीन को दिखाइए, और उस स्क्रीन पर साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि अंदर क्या हलचल है। और सीधी देखिए उस स्क्रीन से समझ में आ रहा है कि अब वो जो है भूमि पूजन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो कोशिश हम करते हैं कि अधिक से अधिक जो है जूम करके उस स्क्रीन को दिखा सकें जो अंदर लगाई गई है, जिस पे हर मूवमेंट की जानकारी मिलेगी और हर मूवमेंट पर न केवल विंध्य बल्कि विंध्य के लोग भी जो है उससे जुड़े रहे, इसलिए उसको किया गया है। अब ये देखिए धर्मार्थ मंत्री है नीलकंठ तिवारी, वो भी पहले से ही मौजूद थे, वो भी अब अंदर जा रहे हैं। तो सारे सियासी जो बड़े दिग्गज है वो पहुंच गए हैं। और देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है अमित कि प्रयाग में भव्य कुंभ, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर और विंध्य में अब विंध्य कॉरिडोर। 60 किलोमीटर का फासला है। आप चूंकि इस क्षेत्र को भली भांति समझते हैं, जानते हैं, तो आप ये जानते हैं कि प्रयाग से विंध्य की दूरी करीब 60 किलोमीटर है और विंध्य से काशी की दूरी 60 किलोमीटर है। तो ये 60 किलोमीटर का जो रेडियस है, 60 किलोमीटर का जो त्रिकोण है, इसका यहाँ क्या महत्व है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जमीनी जो है सूरज जानते हैं। तो ये समझिए कि ये जो 60 किलोमीटर का त्रिकोण है, ये धार्मिक त्रिकोण नहीं है, ये अब उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सियासी त्रिकोण भी है, जिसको भाजपा जो है साधने की कोशिश करेगी। इस सियासी त्रिकोण के इर्द गिर्द, चाहे वो प्रयागराज के इर्द गिर्द कौशाम्बी वाला क्षेत्र हो या प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र हो या काशी के इर्द गिर्द गाजीपुर से लेकर मिर्जापुर, बलिया, जौनपुर, ये वाला भदोही ये क्षेत्र हो, और या फिर विंध्य से सटा हुआ भदोही वाला और दूसरा सोनभद्र वाला क्षेत्र हो, तो ये सारे वो जिले हैं जहां पर इस त्रिकोण के जरिए भाजपा उत्तर प्रदेश चुनाव का त्रिकोण, यानी कि सीटों के जीत का त्रिकोण, सीटों की जीत के समीकरण का त्रिकोण साधेगी। और ये संकेत देगी, क्योंकि जब यहां से शिलान्यास हो जाएगा तब अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा जाएंगे। और इसीलिए तो न्यूज़ 18 से विजय घोष भी कह रहा है, उपेंद्र, इसीलिए इसे विजय घोष कहा जा रहा है कि यहीं से वो शुरुआत हो रही है। उसका बहुत बड़ा संदेश आगे जाने वाला है पूरे पूर्वांचल के क्षेत्र में। आप बने रहिए हमारे साथ।